यह देश दलितों का नहीं है, यह देश गरीबों का नहीं है, यह देश अनुसूचित जाति के लोगों का नहीं है, यह देश कमज़ोर वर्ग के लोगों का नहीं है। यहाँ अगर किसी को रहना है तो वो सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लोग रहेंगे, क्योंकि वही यहाँ के मूल निवासी है, क्योंकि उसी से ये देश का निर्माण हुआ है, क्योंकि उसी का इस देश में योगदान रहा है। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात नवीनगर थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह के कारनामों से ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है। हमारे पास में समाज सेवी गोल्डन कुमार के द्वारा नवीनगर औरंगाबाद से ये खबर आई है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है और बताया है कि नवीनगर थाना जिला औरंगाबाद के भ्रष्ट जातिवादी थानाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों पर झूठा केस करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने फिर 3 दलितों को केस में फंसाकर उनको जेल भेजने की व्यवस्था पूरी कर ली है, जिसका नवीनगर थाना कांड संख्या 100/22 है। शराब मिला जनकपुर पोखरा पर लावारिस हालत में, और इसमें नाम डाल दिया गया 3 अनुसूचित जाति के लोगों का। लिखा है कि इनको गुप्तचर ने बताया कि यह शराब दलितों का है। इनको पता है कि ये शराब इनके स्वजातीय का है, क्योंकि ये राजपूत जाति से आते हैं और इन्हें इस बात को पूरी तरह से पता है कि ये शराब जो थे इन्हीं के स्वजातीय के हैं, जो इनको 2 महीने से मंथली पैसा नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए छापेमारी किया, शराब पकड़ा गया। जब इनका पैसा पहुंच गया है तो 3 दलितों को इसमें नाम डाल करके इनके ऊपर FIR कर दिया गया है। इनको गुप्तचर शराब सहित आदमी को क्यों नहीं पकड़वाता है? आखिर इनके गुप्तचर इतने ही मजबूत हैं, आखिर इनके गुप्तचर इनको सब प्रकार की करंट सूचना देती है, तो जिस समय शराब पी ही रहा होता है, लिए हुई ही होता है, तो उस समय क्यों नहीं पकड़वाता है? ये तीनों लोग चंद्रगढ़ मुखिया आमोद चंद्रवंशी के नेतृत्व में SDO परमिशन से कुछ दिन पहले इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। क्या धरना प्रदर्शन करना गुनाह है? जब ये थानाध्यक्ष बने हैं, दलितों का, पिछड़ों और मुस्लिमों को झूठ केस में फंसाने का काम ये लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने ये जो तीनों अनुसूचित जाति के लोगों का जो नाम दिया गया है, उनका अपराध यही है कि आमोद मुखिया के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तो ये दलित जो थे उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। इसी चीज़ का उन्होंने इन लोगों से बदला लेने के लिए तीनों पर केस किया है और FIR में फंसाने का प्रयास किया है। लाला चौधरी जी, जिनका मोबाइल नंबर है 74 62 86 61 38, जिसका टावर लोकेशन निकाल करके भी ये बात को पता किया जा सकता है। और गोल्डन कुमार ने अनुरोध किया है कि इन बातों पर संज्ञान लेकर के, और अगर इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय नहीं मिलता है, फैसला नहीं मिलता है, और अगर इसी प्रकार से दलितों को, गरीबों को फंसाने का प्रयास किया जाता रहेगा, तो वो दूर नहीं, जब हम हजारों हजार की संख्या में लेकर के और पब्लिक के साथ SP का घेराव करेंगे, और उस स्थिति में अगर किसी का जान माल का हानि और नुकसान होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार अगर होगी तो वो सरकार होगी और पुलिस प्रशासन होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हमें बताया है कि इसकी जो प्रतिलिपि है वो राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार पटना के अध्यक्ष को भेजा है, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग पटना को भेजा है, मुख्य सचिव बिहार पटना को, गृह सचिव बिहार पटना को, DGP बिहार पटना को, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार पटना को, श्री दिवेश सेहरा सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग पटना को, पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया को, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर औरंगाबाद को, और थानाध्यक्ष नवीनगर को। इन तमाम जगहों पर इन्होंने ये आवेदन को भेज करके और लोगों को अवगत कराया है और बतलाया है। इस प्रकार की घटना से यह स्पष्ट होता है, स्पष्ट पता चलता है
कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस पदाधिकारियों के ऊपर न्याय की व्यवस्था बनाई गई है, जिनको न्याय की जिम्मा दिया गया है, अगर वही लोग जाति पात को देख करके और इस प्रकार से न्याय करेंगे तो मैं समझता हूं कि कभी भी दलितों को न्याय यहाँ मिलने वाला नहीं है। और फिर वही करना पड़ेगा जो 2 अप्रैल को इन लोगों ने किया था। जब सड़क पर उतर जाएंगे तो यह स्पष्ट है कि महासंग्राम होना तय है। इसलिए मैं सरकार से तथा जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की ओछी मानसिकता करने वाले जो पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह है, इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित किया जाए और दलितों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।